अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सारे के सारे खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज एएसपी डॉट नेट। एएसपी पढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि एएसपी है क्या, करती क्या है और इस्तेमाल किस लिए होती है, उसका फ्यूचर क्या है और उसका पास्ट क्या है। फ्यूचर तो खैर आप लोग भी बेहतर जानते होंगे, लेकिन पास्ट क्या है, कब बनी थी, किस लिए बनी थी और उसका काम है क्या, और वो किस किस तरीके से इस्तेमाल होती है, कौन कौन से वर्जन उसके आए, क्या क्या अपडेट्स आई थी उसके अंदर। ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आपके सामने विकिपीडिया का ये लिंक तो नज़र आ ही रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको पिन कर दूंगा। तो सॉरी गाइस। तो ASP.NET बेसिकली, ASP जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी जो फुल फॉर्मेशन है वो है एक्टिव सर्वर पेजेस। एक्टिव सर्वर पेजेस ASP। ASP लैंग्वेज जो है वो है डॉटनेट, और डॉटनेट फ्रेमवर्क बनाया किसने है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ASP.NEट ओपन सोर्स है, एक लैंग्वेज है जो कि बैकएंड के लिए इस्तेमाल होती है वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है। और ये डायनामिक वेब पेजेस भी प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर आप स्टैटिक वेब पेजेस भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे, दोनों की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि स्टैटिक आप इसको बैकएंड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और डायनेमिक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैटिक मिसाल के तौर पे, आपने ASP.NET को लिया, ASP.NEट को लेके इसको कॉपी किया, फर्ज कर ले आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारा है नोटपैड की फाइल, और ये नोटपैड की फाइल आपने कहीं पे सेव कर दी जाके। ठीक है। अब ये फाइल तो सेफ है, ठीक है, लेकिन आपको कॉल करवानी है। कॉल कहाँ करवानी है? आपको अपने वेब पेज पे कॉल करवानी है। अब आप क्या करेंगे? आप ASP.NET को इस्तेमाल करते हुए किसी भी वेबसाइट के बैकएंड के अंदर ये चीज़ आसानी से कर सकते हैं कि किसी एक नोटपैड की फाइल से टेक्स्ट उठा के और वो शो करवा दें डायनेमिकली वेबसाइट के ऊपर। उसमें कोई सा भी टेक्स्ट हो, फ्यूचर में चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो उसके अंदर सारा टेक्स्ट होगा वो आपको डायनेमिकली शो हो जाएगा। ये हो गई स्टेटिक डायनेमिक्शन भी कह सकते हैं, डायनेमिक कह लें आप इसको। ठीक है, स्टेटिक डायनेमिक। अब आ जाते हैं डायनेमिक की तरफ, जो कि डेटाबेस से रिलेट करती है। ठीक है। तो इसके लिए छोटी सी मिसाल मैं आपको ये दूंगा, क्या आप लोगों को क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे स्टोरेज है। अब जैसे आपके पास ड्राइव है, ठीक है, और आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे। फायर है आपके पास, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मीडिया फायर है, और ड्राइव के अलावा भी बहुत सारे हैं। लेकिन आप ड्राइव के अंदर करते क्या है? अपना डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है। अपने डेटा को रखते हैं, उसके नाम सेव कर देते हैं, उसकी फाइलें रख देते हैं, सेव करते हैं, जब आपको चाहिए होती है आप वहां से जाके ले लेते हैं। तो डायनेमिकली जो इस्तेमाल होती है ASP.NET, वो इस तरीके से होती है कि आपने किसी भी डेटाबेस के अंदर किसी भी नाम को सेव कर दिया। मिसाल के तौर पे आपने ASP.NET डेटाबेस के अंदर लिखा और सेव कर दिया। ठीक है। अब आपने सेव कर दिया, सेव करने के बाद आपको जरूरत पड़ी उसको कॉल करना है आपने, किसके ऊपर? अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, जाके ASP.NET इस्तेमाल करेंगे वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर, और बड़े इजीली तरीके से आप डेटाबेस से उसको उठाएंगे और लेके आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया डायनेमिक वेब पेजेस। और इसको और आसान करता जाऊं तो एक
मशहूर सी मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि ई कॉमर्स तो सारे ही वाबस्ता होंगे। ई कॉमर्स में क्या होता है, आप जाते हैं अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, स्टोर बनाते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, लिस्ट करते हैं, वो कस्टमर्स को शो होती है। होता क्या है, जब आप इंटर करते हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, नाम लिखते हैं, इमेजेस लिखते हैं, सारी चीजें लिखते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो एक स्टोरेज के अंदर सेव हो जाती है। अब जब कस्टमर उसी रिलेटेड प्रोडक्ट के हवाले से जाके सर्च करता है उस वेबसाइट के ऊपर या ग्लोबली सर्च करता है, एसईओ के जरिए वो उस पर आता है, तो वो डाटा उसको शो कैसे होता है, डायनामिकली शो होता है। क्यों डायनामिकली शो होता है, क्योंकि उस स्टोर के बंदे ने, जिसका स्टोर है, उसने क्या करा, उसने एक एंट्री करी हुई है, उसके अंदर डेटाबेस मौजूद है जो कि आपको विजुअलाइजेशन के अंदर नजर आ रहा है फ्रंट एंड पे। इसकी आसान सी मिसाल ये है। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी कवर करना है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई। रिलीज पहली दफा हुआ कब था, इसका वर्जन क्या था? ये जनवरी 2002 में वर्जन 1.0 डॉटनेट फ्रेम में रिलीज हुआ था, और एसपी डॉटनेट पर हुआ था। ठीक है, और एसपी डॉटनेट इज बिल्ट ऑन द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR। CLR स्टैंड फॉर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब ये कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है क्या? द वर्चुअल मशीन कंपोनेंट ऑफ Microsoft .NET Framework manage the execution of .NET programs. Just-in-time compilation converts the managed code into machine instructions, which are then executed on the CPU of computer. So ये कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR एक एक समझ लें एक अलग से सब्जेक्ट है, इसको इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे, लेकिन आसान अल्फाज में आपको ये समझा दूं कि जो आप कोड करते हैं, लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, वो कंपाइल करके आपको दिखाती है विजुअलाइजेशन के अंदर। मतलब जो आपने लिखा है, आपने लिखा मिसाल के तौर पे एसपी, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर दो चीज समझता है, 0 और 1। अब आपने तो एसपी लिख दिया, ये आपको समझ आ रहा है, लेकिन ये कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है, कंप्यूटर को समझाने के लिए कंपाइलेशन करना जरूरी है। उसके लिए ये CLR प्रोग्राम .NET ने निकाला है, जिसके अंदर वो कंपाइल करते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि ये चीजें आपको करनी है, जो आपने उसको कमांड्स दी है। ठीक है, अब एरर आ जाए तो जो होता है वो आगे की कहानी है, इसको हम इंशाल्लाह और आगे कवर करेंगे अपने कोर्स के अंदर। आगे चलते हैं। Allowing programmers to write ASP.NET code using any supported .NET language, ये भी हम कवर कर चुके हैं। The ASP.NET SOAP extension framework allows ASP.NET components to process SOAP messages। अब SOAP क्या है? SOAP is a messaging protocol specification for exchanging structured information in the implementation of web services in computer networks. It uses XML information set for its message format and relies on application layer protocols, most often hypertext transfer protocol। सीधी सी और छोटी सी एग्जांपल सॉप के बारे में ये दूंगा कि आपने देखा होगा कि आप कोई भी लिंक हिट करते हो, उसके अंदर HTTP:// और फिर वेबसाइट का नाम और .com लिखा हुआ होता है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी के लिए, जिसमें हम SSL वगैरह एक्टिवेट करते हैं, और उसकी जो है वो सर्टिफिकेशन वगैरह होती है। ये भी बहुत लंबा लेक्चर है, इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, लेकिन छोटे सा आपको मिसाल दे दी कि HTTP होता क्या है। ठीक है, और इसके अलावा ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे ये सपोर्ट करता है, तो ये
विंडोज पे भी करता है, लिनक्स पे भी करता है, मैक ओएस पे भी करता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको डॉट नेट का फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड हो, और विजुअल स्टूडियो मैंडेटरी है अपनी डॉट नेट डेवलपमेंट के अंदर। अब विजुअल स्टूडियो, बहुत से लोग बोलेंगे हम कौन सा करें, 13 करें, 12 करें, 15 करें, 17 करें, 19 करेंगे, 2022 करेंगे। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पुराने डेवलपर हैं और या आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो पुराने हैं, तो आप वही विजुअल स्टूडियो पर कंटिन्यू करें। और अगर आपके प्रोजेक्ट्स पुराने नहीं हैं और नए हैं, अभी स्टार्ट ले रहे हैं, न्यू भी हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपडेटेड चीज़ें रखा करें, 2022 इंस्टॉल करें, ठीक है, और उसके ऊपर काम शुरू करें। और जो अपडेटेड डॉट नेट का वर्जन चल रहा है आप उस पर काम करें, ठीक है। तो इसकी फाइल एक्सटेंशंस क्या है, फाइल फॉर्मेट, मिसाल के तौर पे आप एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं तो डॉट टी एक्स टी उसका एक्सटेंशन होता है। इसी तरीके से वेब पेजेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं दो चीज़ों पे। एक चीज़ ये जो उनकी बैकएंड की फाइल चल रही होती है, ठीक है। एक चीज़ वो जो कि सर्वर साइड चल रही होती है, और एक चीज़ वो कि जो सिर्फ फ्रंट एंड विजुअलाइजेशन पे होता है, ठीक है। अगर आप कोई फाइल बनाते हैं जिसमें आपने जो है वो सर्वर साइड पेज है, ठीक है, और उसका बैकएंड भी आ रहा है और उसके फ्रंट एंड पे विजुअलाइजेशन भी है, तो उसका एक्सटेंशन क्या हो, डॉट ए एस पी एक्स। ये एक्सटेंशन एच पी डॉट नेट की फाइल का है जो कि आपको विजुअलाइज करती है, और उसके बैकएंड पे डॉट सी एस की फाइल चलती है, वो भी इंशाल्लाह हम आगे क्लियर करेंगे। अब आप बोलोगे डॉट सी एस एच टी एम एल क्या है, तो ये अपडेटेड वर्जन के अंदर है जो कि 2010 के बाद आया, ठीक है। लेकिन जो बेसिक है वो यही है कि एस पी डॉट एस पी एस पी एक्स डॉट ए एस पी एक्स फाइल जो है वो फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल होती है, डॉट ए एस पी एक्स डॉट सी एस फाइल जो है वो बैक एंड के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसको जल्दी से कवर करते हैं, आगे की तरफ पढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। आई आई एस, आई आई एस है क्या? आई आई एस यही है जो मैं आपको बताया था कि सर्वर साइड पे चलती है ये। और सर्वर साइड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि विजुअलाइजेशन के लिए आईआईएस हम करते क्यों हैं। आईआईएस करने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई आपने एप्लीकेशन बनाई और एप्लीकेशन बनाने के बाद वो आपने सर्विस प्रोवाइड करी किसी कंपनी को, अब वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है, अब वो नहीं चाहती कि वो ग्लोबल चलाए उसको, अब उसको अपने पीसी की महदूदियत तक इसको चलाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आई आई एस इंस्टॉल्ड हो उसके अंदर। और आई आई एस ग्लोबली भी इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? आई आई एस आपने जिससे डोमेन होस्टिंग परचेज की है, डोमेन होस्टिंग अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इंशाल्लाह आगे के सेशन पे कवर करेंगे, वरना आप हमारे पेजेस यूट्यूब के चैनल पे भी जाके देख सकते हैं इंशाल्लाह। अगर वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल नहीं है इसकी तो इंशाल्लाह हम लोग ऐड करवा देंगे आपको, एक्सप्लेन हो जाएगा डोमेन होस्टिंग होती क्या है। तो टॉपिक पे आते हैं डोमेन होस्टिंग के ऊपर। डॉट नेट की जो डोमेन होस्टिंग आप लेंगे उसके अंदर ही आई आई एस पहले से इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। ये सारा काम होता है उसका होस्टिंग वाले का। लेकिन ये आपको भी पता होना जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कोई लोकल एप्लीकेशन बना के देते हैं तो उसके अंदर आई आई एस जरूरी है। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्रोसीजर्स क्या है, ये भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी बैच में कवर करें, ठीक है। तो आ जाते हैं वर्जन्स की तरफ, और यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी लिस्ट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं सरसरी सा। ये डेट जनवरी 16 2002, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ 2002 में डॉट नेट लॉन्च हुई थी, जनवरी 16 के अंदर। वर्जन क्या था? 1.0, फर्स्ट वर्जन रिलीज टुगेदर विद विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। विजुअल स्टूडियो इज मैंडेटरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डॉट नेट लैंग्वेजेस। तो इट्स क्लियर टू यू नाउ। न्यू ASP.NET related features
फर्स्ट वर्जन के अंदर जो फीचर्स आए और आगे जो फीचर्स आए वो भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। ऊप ऊप क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या है ये आप लोग सोच रहे होंगे, ये भी इंशाल्लाह आगे के सेशन में हम लोग क्लियर करने वाले। और बस थोड़ा सा ये बता दूं कि ऊप के हवाले से कि ऊप पे ही पूरी लॉजिक्स डिपेंड करती है। जो आप लाइफ टाइम में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आपकी सारी चीज़ें वो ऊप पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है। और डेवलपर्स आर नो लॉन्गर फोर्स टू यूज सर्वर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, सो अर्ली बाइंडिंग एंड टाइप सेफ्टी आर पॉसिबल। तो उस वक्त टाइप सेफ्टी वगैरह नहीं आई थी, ये चीज़ें आगे इसमें आ गई होंगी, मतलब इसमें मेंशन्ड होगा, लेकिन अब तो खैर बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, तो ये सारी चीज़ें आ चुकी है और जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। इसके अलावा मोबाइल कंट्रोल्स आए, ऑटोमेटिक इनपुट वैलिडेशन आई, कब आई? 1.1 के अंदर आई। 2.0 के अंदर क्या है? न्यू डाटा कंट्रोल वगैरह आई, ये सारी चीज़ें आई। इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। और अभी इन सब चीज़ों को बताने का दिखाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी भावना हो जाए। अभी मैं इन सब चीज़ों को अगर डिफाइन करता हूँ तो आप लोगों के सरों पे से गुजर जानी है, कुछ भी समझ नहीं आना। ठीक है। वीडियो लंबी होगी और कुछ भी नहीं होगा। और न्यूबीज के लिए है, जाहिर सी बात है, बिगनर्स के लिए तो उनको ये चीज़ें अभी समझ नहीं आएंगी। इसको इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता करके कवर करेंगे। अगर सारी चीज़ें एक साथ आ लेंगे तो बदहजमी हो सकती है, तो लिहाजा हम इसको इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे फ्यूचर के अंदर। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हैं जो कि इसके अंदर मेंशन भी नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश के साथ भी हम कवर करते रहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में ब्लॉग बहुत ओल्ड ब्लॉग रिटन है विकिपीडिया की तरफ से। और मकसद क्या था विकिपीडिया से बताने का, क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना आर्टिकल है, जो कि आर्टिकल पब्लिश होते हैं यहाँ पे। और आपको पता है विकिपीडिया के अंदर नॉलेज जो है वो एफिशिएंट होती है और इनकी टीम वेरीफाइड नॉलेज ही फराहम करती है और बड़े लेवल के हिसाब से। तो इसलिए विकिपीडिया के ज़रिए मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में गाइड किया है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात हमेशा याद रखें कि ASP.NET मैं आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको ASP.NEट के अंदर भागना कैसे है, उसको उरूज पे कैसे लेके जाना है, उसको गोल के कैसे पीना है, उसको हजम कैसे करना है, उसको निकालना कैसे है, ये सारी चीज़ें आप खुद बेहतर जानते हैं। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी कैसे, ये भी सवाल है, अच्छा सवाल है। तो इसके लिए आईटी सेक्टर जो है डिपेंड करता है R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब चलें, ये तो क्लियर हो गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बेस करता है आईटी सेक्टर। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करें कैसे, ये भी अच्छा सवाल है। व्हाट इज ASP.NET, ये लेक्चर मुझे आपके साथ कवर करना था। मैंने क्या करा, मैं सिंपल आया, मैंने आके ASP.NET लिखा। ठीक है। कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अ, यहाँ आया, यहाँ, सॉरी, दोबारा कॉपी करते हैं, किया, पेस्ट किया, अब कर दिया इंटर। ठीक है। अब मुझे आपको लेक्चर देना था ASP.NET। ASP.NEट है क्या और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से मिल गई। मैंने क्या लिखा, व्हाट इज ASP.NET। ठीक है। डॉट नेट लिखकर सर्च करा, देखा, ये क्या हो गया, रिसर्च। अब रिसर्च एंड डेवलप डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट क्या किया मैंने, मैंने उसको पढ़ा, पढ़ के आपको बताया, ये होगा डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट। ठीक है। तो R&D का मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट। तो सिंपल सा क्लियर सा ये हल है कि जो भी चीज आपको डॉटनेट के अंदर नहीं आ रही या फिर उसके अंदर आपको किसी क्यूरी की जरूरत है, तो सीधा जाए, सबसे पहले आप जाके गूगल करें,
गूगल करके उस चीज़ का हल निकालें। नहीं निकलता तो उस्तादों से रुजू करें अपने। और इससे भी और बेहतर जो हल है वो जैसे कि रिसर्च के लिए वो है यूट्यूब। यूट्यूब इज द बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म दैट आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू। सॉरी गाइस, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, मुझे पता नहीं चला, तो इसके लिए आपकी तरफ से हो गई है। इसको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने क्या किया, मैंने आपको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। मैंने आपको ASP.NET पढ़ाना था, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, IT सेक्टर होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। मैंने क्या करा, रिसर्च करी व्हाट इज ASP.NET, ठीक है। रिसर्च करी, मेरे पास आर्टिकल्स आ गए। मैंने आर्टिकल को खोला, विकिपीडिया टॉप पे था, मैंने विकिपीडिया खोला, इसको पढ़ा, मैंने बोला अच्छा जी ये आर्टिकल सही है। अब मैंने इसको रिप्लाई करा, आपको पढ़ाया। आपको पढ़ाया किसको देख के, विकिपीडिया के इस आर्टिकल को देख के, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, सही है। अब .NET के अंदर आपको कोई भी क्यूरी अगर आती है तो सबसे बेहतरीन जो हल है, ये दो हल है। क्या आप सबसे पहले वो क्यूरी जाके गूगल पे सर्च करें, नहीं हल मिलता तो सेकंड ओपिनियन में आपको ये दूंगा कि यूट्यूब पे जाके सर्च करें। यूट्यूब पे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के हिसाब से वीडियोस हैं। वो अलग बात है कि आपको इतनी शो नहीं होती क्योंकि आप इतना स्क्रॉल नहीं कर सकते, और कंट्री वाइज भी चल रहे होते हैं, बहुत सारे मामला होते हैं। तो ये है कि आप अगर सर्च करेंगे कहीं ना कहीं आपके सवाल का जवाब मौजूद होगा। और अगर नहीं है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी उस सवाल को पिन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ मिलके आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, और उसके हवाले से एक वीडियो भी डालेंगे ताकि और लोगों को वो हेल्प हो सके जो कि नेट पर मौजूद नहीं है या फिर उनको इजीली मिल नहीं पाती। तो रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट, रिसर्च करें, रिसर्च करके डिप्लॉयमेंट करें। कहने का मकसद क्या है कि IT सेक्टर के अंदर कोई भी जो है वो सीखा सिखाया नहीं आता। मैं आया था, मैं आज आपको स्टडी करके पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे उस्ताद ने मुझे सिर्फ चलना सिखाया। ASP.NET है क्या, होती क्या है, बस। एक लेक्चर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, मैं आपको तक क्लियर बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। मुझे सिर्फ ये बोला ASP.NEट है, ये है, फला है, डमा है, ये है, फला है। आप लोग भी बेहतर जानते होंगे कि हमारा एजुकेशनल लेवल है कैसा। खैर भारत, तो ASP.NEट सेकंड डे से ही मुझे बता दिया गया था कि R&D के ऊपर आप अपनी डेवलपमेंट डिपेंड करेंगे। R&D करी, बहुत ख्वारी वाला काम है, तबीयत से ख्वारी वाला काम है। खैर ये है कि थोड़ी सी अजियत है शुरू शुरू में आपको, हेजिटेशन होने लगी कि यार ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, सर्च करे जा रहे हैं, सवाल का हल ही नहीं मिल रहा। लेकिन आप गौर करेंगे चीज़ों को, जो आप बोल लेंगे उसको स्टडी करेंगे, तो उसके अंदर सारी डिटेल्ड चीज़ें लिखी भी होती हैं बाकायदा। या अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको बाकायदा बताता है कि ये चीज़ें लैक हैं, ये चीज़ें करें तो जाके आपका इस चीज़ का हल निकल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, R&D करते रहें, और R&D के ऊपर आपका सारा काम निकल सकता है, सारी चीज़ें निकल सकती हैं। और मैं भी कंटेंट बना रहा हूँ, बना के डाल रहा हूँ। अब कंटेंट किस हवाले से बना रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ASP.NET, जाहिर सी बात है मैंने डाली। अब कोई पढ़ना चाहता है वो आएगा, रिसर्च करेगा, उसको मेरा ये वीडियो मिलेगी, वो पढ़ेगा, उसको चीज़ें क्लियर होंगी, फिर वो डिप्लॉय करेगा, ठीक है। तो IT R&D पे भी करती है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि जो लेक्चर हम आगे कवर करेंगे इंशाल्लाह, तो इन लेक्चर्स के अंदर सबसे जो मैंडेटरी चीज़ है वो ये है कि जो मैं आपको पढ़ाता जाऊँ वो आपने पढ़ते के साथ ही उसको डिप्लॉय ज़रूर करना है, ठीक है। पेज बनाने का मकसद क्या है, यूट्यूब का पेज बनाने का मकसद ही यही है, चैनल बनाने का, कि आप लोगों तक इस चीज़ की नॉलेज जाए, ठीक है। और अगर आप इसको डिप्लॉय नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं, तो बेकार है, ठीक है। ये ऐसा हो गया कि बस हाँ एसपी है, बस ये नहीं पता है क्यों, चलती कैसे, करते क्या है, बस नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि टाइम वेस्ट नहीं करें, इसको डिप्लॉय ज़रूर करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप 4 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो देखते हैं,
तो वो आपका टाइम वेस्ट जाएगा अगर आपने उस चीज़ को डिप्लॉय नहीं करा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद यही है कि आप लोगों को कोई ना कोई क्वालिटी इस वीडियो के अंदर मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब